तपस्विन को वेश मगध में तीनों और वेश विवहार लक्ष्मीन कहे भूपति असली परिचय आपनो तुम हमको देव और स्वयं से मेरे मरवसी तुम उसको देव बजरे भैया हमने इस जरासंध की नगरी में मगध में तो प्रवेश कर लिया है मगर इसकी महल में कैसे चलोगे? आप बताएं ऐसे चलेंगे दीवार लांग करके चलेंगे। पलांगे चलो बोलो। श्रीमान अरविंद ड्राइवर 10 रुपया अरविंद एक मालिक 10 रुपया पुरस्कार होते हैं हमारी पार्टी के लिए। पार्टी हाथ जोड़ के नमस्कार करती है। और जे कोई तो न माने ड्राइवर में जे में देवर और जेठ चाचा भतीजे दोनों। हाँ तो कहाँ गए तो कोई बुरी बात है? इनसे में इतनी अच्छी दोस्ती इतनी अच्छी इन्हें बिना देखे मत खानू न जब दलाली करे चलने आते तमें खटिया पे परी 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 देखती नहीं इनके यार कैसे जाऊं। तो फिर मैंने क्या करो लगाए सुआ पान तेरे जमीन में लात मार के पानी खेती क्यारी वीर था हमारे सच्चे से भाग भाग के भाग मारा जल्दी बना अरे मजले भैया हे राजा लोगो नीचे गर्दन डाल के बैठो। भैया इस जरासंध के दरबार में पहले तुम जाओगे या मैं जाऊँ? आप जा रहे हो उसके बाद आप चलें? उसके बाद हम चलेंगे दोनों भाई। और कहाँ? चलो हम तुम तीनों एक साथ चलो। किधर तपस्विन को भी इस मगध में तीनों आए। अरे वेश विवहार लक्ष्मीन कहे भूप असली परिचय आपनो तुम हमको देव संशय मेरे मनवशी तुम उसको देव न। ये सौ लगा दिए। चलो आया आया भाई साहब आप भी चले। ओहो मैं क्या देख रहा हूँ ये बंदरों की तरह दीवार लांग लांग के कौन आ रहा है? बंदर अबे कौन हो? और जरा सिंध के नहीं लागा और मोई दीजे भेद बताई है तपस्वी बन के छात्री आए तुमने लीला कि जरा सिंध के नहीं लागो मत दीजिए
जरासंध, कहिए, हमारा परिचय लेना चाहते हो? सुनो, हम कौन है और तुम्हारे पास क्यों आए हैं? बताइए। सुनिए, हम क्षत्रिय जाति संहार कही, माधव ने वचन उच्चारे ही, हम इसी जाति के रक्षक है, क्यों भूप है हम क्षत्रियों के संहार करता और दुखियों के रक्षक हैं। हमारा परिचय, हम हैं तुम्हारे पुराने शत्रु। कौन? हमारा नाम है कृष्ण और ये कुंती नंदन भीम, ये और ये इनके छोटे भैया अर्जुन हैं। हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? बताइए। तुमने इन बेकसूर राजाओं को जो बंदी बना लिया है। मैंने 86 का राजा तो कैद में कर रखे हैं और 3 तुम आ गए। श्रीमान सुषपाल, योगे, संजू, एक गुरु 2 चेला और 3 दिल मस्ताना सोई मंडी। 50 रुपया पुरस्कार देते भैया, शांति बना रखी। आइए। अरे जरासंध, हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? इन जो बेकसूर राजाओं को तुमने बंदी बना लिया है, या तो इन राजाओं को राजी से छोड़। मैंने 86 राजा तो और राजी से नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। श्रीमान नारायणपाल और बनी गलवे नगर निवासी 50 रुपया पुरस्कार देते हैं। दुर्गे माँ सुख शांति बना रखे, लांगुर भी पंजा रखे। और एक राजा को तो इतने कर रहे जाल में डालूंगा, वो कभी नहीं लिख रहेगा। अच्छा, वे गंगा सिंह कर मुक्ति ने न राजा तू। हाँ, कर मुक्ति ने न राजा तू। अरे हम शांति भाव समझाते ही, और बात अगर न मानेगा ये लोग कभी पहुंच जाए, या तो इन राजाओं को राज्य से छोड़ दो। एक भी राजा नहीं जा सकता है। अच्छा, जो छुई मुई का पेड़ नहीं, सुनते हो? जो छुई मुई का पेड़ नहीं, हम छूने से मुरझा जाती। सुमैया के लाल नहीं जो नहीं जा सकता है। ठीक है जरासंध, हमें अगर हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तीनों तैयार हो जाओ। युद्ध करने को तैयार हो तो उससे मैं क्या लड़ूंगा? सुनो, हम 3 और तुम अकेले। बोलो, हम तीनों में से किससे लड़ना चाहते हो? तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, अनीति से युद्ध नहीं करेंगे हम, तुमसे एक ही लड़ेगा। तो तुझसे क्या लड़ूंगा? तू तो मैंने कई बार मार के भगाया है, और उससे क्या लड़ूंगा? वो तो वैसे भी बुढ़ा टेढ़ा है। 2 हाथ होंगे तो इस बीच वाले से होंगे। हाँ ठीक, हमें पता था तुम भीमसेन को चुनोगे। ठीक है, युद्ध के तरीका से होगा। युद्ध नगर से बाहर होगा। नगर से? हाँ। तैयार हैं हम। चलो, और वैसे तुम ये सोच रहे होगे कि हमें हम तुम्हारे राज की लालसा से नहीं आए हैं, और हमें तुम्हारा राज नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ युद्ध की लालसा लेकर के आए हैं। तुम अपने पुत्र सहदेव को अपने सम्मुख अपने आप से ही राजा बना दो। हमें तुम्हारा राज नहीं चाहिए। हमारा पुत्र सहदेव है। बुलाओ। मगर पुत्र, राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं, उन्हें निभाते रहना। राजा का मुख्य कर्तव्य होता है प्रजा को पुत्र के समान माने।
और जिसमें प्रजा का रंजन हो, प्रजा खुश रहे, वही कार्य राजा को करना चाहिए। ठीक है जरासंध, कहिए। चलो चलते हैं। चलिए। स्वीकार चुनौती कर जरासंध, सहदेव राज पर बैठारा, और व्यासवली लखे भीमसेन जाने दो तयो सकोल। चलिए। युद्ध नगर से बाहर हुआ। तैयार हैं हम। अच्छा छोड़िए मत लेके। हाँ लगाएंगे। जरासंध जरासंध, 500 रुपया ये सरस्वती नदी बह रही है और इसी रेती में युद्ध होने दो। ठीक है। चलो अरे रुक जाओ। वैसे तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा की युद्ध कोई काम नहीं करेंगे, मगर हमारी राय जब एक एक वीर का युद्ध होता है तो मल्ल युद्ध होना चाहिए। तैयार है। जय माता की। चलो चलिए लड़ने के लिए तैयार हो जा। कई दिन भई है और घातक करे प्रहार भीम ने लियो दवाई। जब जरासंध जब थक गया तो भीमसेन लई और पटक जमीन पे जरासंध तो कर दियो बे। जरासंध और भीमसेन में लगातार 13 दिन के युद्ध हुआ था। उस 13 दिन के युद्ध में जब भीमसेन को क्रोध आया तो उन्होंने जरासंध के एक पैर पर अपना पैर रख लिया, दूसरा पैर उस जरासंध का हाथ से पकड़ लिया और इतना जोर लगाया कि उसे बीच से फाड़ दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। जरासंध के 2 भाग पड़े हुए हैं, फड़फड़ाने लगे, फड़फड़ा करके सटते आए जुड़ गए और फिर लड़ने लगा। इस प्रकार से जरासंध को कई बार फाड़ दिया था। फिर माधव ने देखा कि ये जरासंध ऐसे नहीं मरेगा, तो उन्होंने जमीन से तिनका उठाया और भीमसेन को शाबाशी देते हुए कहा, भैया भीम, शाबाश भैया भीम। तिनका चीर करके इधर का हिस्सा उधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा उधर फेंक दिया। भीमसेन समझ गए, मुझे संकेत में माधव बता रही है। भीमसेन ने ऐसा ही किया, फिर से उस जरासंध को चीर करके इधर का हिस्सा उधर फेंक दिया, इधर का हिस्सा उधर फेंक दिया। इस प्रकार से जब जरासंध का मजे भैया, हाँ जरासंध बलवान था और इसे छल से जीता है। और का
अब बलवान, अब तक ये हमसे द्वेष करता था। हाँ अब इस जब मर गया है तो इससे हमारा कोई द्वेष नहीं है। कोई ना। हाँ, अब ऐसा करो, इसका आदर संस्कार के साथ इसका ये संस्कार। अच्छा हमें कर दो हो और क्या। चलो भाई साहब उठाओ चलो कहाँ से ले और कहाँ ले हो बड़े बड़ा तो कहाँ से लेता है जिंदा ना लेता है जिंदे मान जल लगते हैं तो कोई कवाया है भाई तोर मरोड़ कर ले अब उठाओ लकड़ा आएगा हुआ है उठा ले सास को हाथ लकड़ा जा फिर उठा के उठा चला फूल गई राम राम सत्य है रोजे को मत्तू है बोल आदनो पत्तू हटियो अब ऐसा करो, जो जरासंध की जेल में जो राजा हैं उन्हें सूचना दे दो, जेल का ताला खोल दो। जेल का ताला खोल दूं? हाँ, और उसे सूचना दे दो उन राजाओं को। हाँ खबर सूचित कर दो। अरे राजा लोगों, आप यहाँ से स्वतंत्र हैं। आप अपने अपने धामों को जाइए और बड़े भैया धर्मराज मिश्र हमारे यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में शामिल होना और जो कुछ बने वो दान में देना। भाई साहब, हाँ खोल करके मैंने सभी राजाओं को आदेश कर दिया। सभी राजा एक एक करके निकट के बांटने लगे, जाने लगे। जाओ राजा लोग जाओ जाओ चलो अब चलते हैं। जाओ सब चलो आप जाओ कि राजा की मजलिस। हाँ भैया हाँ बोलो बड़े भैया इंतजार कर रहे होंगे। हाँ कर रहे हैं आओ। कि राजा की ने मुक्त भीमार्जुन संग लगाए और ये इंद्रप्रस्थ गया धर्म मन में श्री कृष्ण के द्वार का कहीं धर्म समझाए। अरे 24 के भूपति सब भैया भ्रात जीतियो। चलो भैया आ जाओ। वालों में
और उनको निमंत्रण देते हैं हमारे साथ साथ। ठीक है भैया। बड़े भ्राता जी के आदेश हम उसका पालन करेंगे। तो ये बताइए कि सारा चलेगा? श्रीमान ओम प्रकार ओम प्रकाश इतारी अटारी 50 रुपया पुरस्कार होते हैं। निवासी ओम प्रकाश जी ग्राम अटारी के रहने इतारी वाले। निवासी 50 रुपया पुरस्कार होते हैं। दुर्गे माँ सुख शांति रखे लाउरवीर। पंजा रखे मैया सर रखे धन कोई को दूध दूध पर खूब हमते बड़े। श्रीमान नया धमाका गोलू टोलू गोपालपुर निवासी गोलू टोलू गोपाल निवासी 20 रुपया पुरस्कार होते हैं हमारी पार्टी के लिए। पार्टी हाथ जोड़ के नमस्कार करती है। धूप सब जीते चाहे पूर्व कुंवर भीम विजय राजन पे सहदेव गए दिशा दक्षिण की जीते राजा जाए और नकुल गए पश्चिम को भैया जीत लिए सब। भाई साहब हाँ हम तुमने चारों दिशाओं के राजा को जीत करके यहाँ से गए थे उसी स्थान पर हाँ अब चलो बड़े भ्राता जी के पास चलो। और इतनी संपत्ति लाए वो सब हाँ चलो चलो। भाई साहब भैया को नमस्कार। आजा तो ये संपत्ति तो लौट आए ले भैया पैसा। ऐसा करो भैया संपत्ति जो है हाँ। कोष में जमा कर दो। कोसम करते हैं? हाँ। चलो ठीक है कोसम कर दे रहा है। अब बताओ। हाँ तो है तुम भैया रे जीते 14 भूप लौटे घर पांडव से भूप लौट है पांडव धर्म परिजन जो मेरी सीधी यज्ञ करो कहे भी सम और पहली पूजा करे भैया माधव ले देखिए भैया। हाँ भैया ऐसा करो हाँ बोलो। अब नोते दे आप नोते हाँ राजा लोगों को एक बताओ कहाँ जाएंगे? देखिए पहले जाना आप हाँ दुर्योधन दूसरा सबके अच्छा दुर्योधन दूसरा दिन को हाँ ठीक और उनको नौका दे देते हैं रखो हाँ ठीक है। और राजा द्रौपदी को राजा द्रौपदी को जाओ राजा विराट को विराट में जाओ और शिशुपाल के लिए शिशुपाल को हाँ। और देखिए माधव जी के लिए तो बताना है कन्हैया जी को कन्हैया जी को ठीक और उनसे कह देना साथ रुक्मिणी को लाए गुरु को ले आवे। हाँ लेते हैं बड़े भ्राता जी भैया वैसे विधान तो ये है भाई साहब कि जब हम अपना तो पहले दादे सबको निमंत्रण देना चाहिए गुणाचार्य को देना चाहिए कुलूर कपाचार्य को देना चाहिए उसके बाद दुर्योधन और सबको दिलवा दो समझ रहे हो भैया? जाओ दे के आओ जा 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 ले चाय ले फटाफट जाओ। चाय पी लो पहले।